दोस्तों, रात के समय आसमान की ओर देखते हुए कभी आपने ये सोचा है कि ब्रह्मांड में सबसे पहला तारा कौन सा बना होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो तारा देख रहे हैं वो अब अस्तित्व में ही ना हो? ये तारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि ब्रह्मांड का इतिहास भी लिखते हैं। आइए जानते हैं कैसे गैस और धूल से एक तारे का जन्म होता है और कैसे ये हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं और वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने के लिए कितना प्रयास किया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। चलिए शुरू करते हैं आज का 10वां एपिसोड। ब्रह्मांड में तारे बनने की प्रक्रिया गैस और धूल के विशाल बादल नेबुला से शुरू होती है। जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से बना होता है। नेबुला के भीतर कुछ क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संघन होने लगते हैं। यह संघनता बढ़ने पर गैस और धूल एक जगह इकट्ठा होने लगती है। जब पर्याप्त गैस और धूल इकट्ठा हो जाती है तो एक प्रभावित तारा बनता है। इसके केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ने लगते हैं। जब प्रोटोस्टार का केंद्र अत्यधिक गर्म लगभग 10 मिलियन केल्विन होता है तो हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और तारे में चमक पैदा होती है। जब नाभिकीय संलयन स्थिर हो जाता है तो तारा अपने जीवन के मुख्य चरण में प्रवेश करता है। इस चरण में तारे अपनी चमक बनाए रखते हैं और ऊर्जा विकिरण करते हैं। तारे का जीवन काल उसके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे लंबा जीवन जीते हैं जबकि बड़े तारे जल्दी सुपरनोवा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। इस प्रकार तारे बनने की प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है और यह ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। प्राचीन काल से ही हम लोग रात के आसमान में तारे देख रहे हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक खगोल शास्त्र की बात करें तो तारे की संरचना और उनके बनने की प्रक्रिया को समझने का श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। गैलीलियो गैलीली, जो एक महान इतावली खगोल शास्त्री, भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्हें आधुनिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिकी और गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की जो आज भी विज्ञान के लिए आधारभूत है। साल 1609 में उन्होंने टेलीस्कोप का उपयोग करके तारे और अन्य खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन किया। हालांकि गैलीलियो ने तारे की प्रकृति को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा और जटिल है। विलियम और कैरोलिन हर्शल, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी खोजों और कार्यों ने खगोल शास्त्र को नई दिशा दी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने टेलीस्कोप का उपयोग करके कई तारे और उनके समूह जैसे नेबुला की खोज की। उन्होंने यह विचार पेश किया कि तारे भी सूर्य जैसे हैं। सेसिलिया पाइने गपोशकीन एक महान ब्रिटिश अमेरिकी खगोल शास्त्री थी। उन्होंने तारे और उनके संगठन को लेकर महत्वपूर्ण खोज की। उनकी शोध ने तारों के रासायनिक संगठन और उनकी संरचना को पूरी तरह से समझने में क्रांति ला दी। 1925 में सेसिलिया पाइने ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट की थीसिस में पहली बार साबित किया कि तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इससे पहले खगोल शास्त्रियों को यकीन था कि तारे अधिक भारी तत्वों से बने हैं, जैसे आयरन और ऑक्सीजन। उन्होंने अपने शोध में यह भी सिद्ध किया कि भारी तत्व तारे के अंदर बनने लगते हैं और इनके बाहर अधिक मात्रा में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। उनके अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने से होती है। यह तारों की संरचना को समझने में सबसे बड़ा योगदान था। अब सवाल आता है कि सबसे पहला तारा कौन सा था? मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वैज्ञानिकों ने सबसे पुराना तारा खोजने की कोशिश की है। सबसे पुराना तारा जो आधुनिक खगोल शास्त्र में खोजा गया है उसे HD 140283 या होपर्स तारा कहा जाता है। यह तारा लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। यह तारा ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारे में से एक है। इसकी उम्र ब्रह्मांड के बिग बैंग से लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद की मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने HD 140283 की स्थिति और उसकी गति के अध्ययन के माध्यम से इसकी आयु का अनुमान लगाया। इसके विश्लेषण से पता चला कि तारा हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के बेहद करीब है और इसने खगोलीय शास्त्रियों को यह समझने में
में मदद की है कि ब्रह्मांड के शुरुआती वर्षों में तारे कैसे बने और विकसित हुए। इससे पहले का एक महत्वपूर्ण तारा है SMSS JO 31300.36-670839.3 जो 2014 में खोजा गया था। इसे दूसरी पीढ़ी का तारा माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक वर्षों में बने पहले तारे के सीधे वंशजों में से एक है। यह तारा सबसे पहले बने हुए हल्के तत्वों से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। इसकी उम्र लगभग 13.5 बिलियन वर्ष है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत से थोड़ी बाद की है। यह तारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्काई मैपर टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया। स्काई मैपर टेलीस्कोप का मुख्य कार्य ब्रह्मांड के बड़े हिस्सों का सर्वेक्षण करना और तारों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय वस्तुओं की पहचान करना है। तारों की खोज और अध्ययन के लिए उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। इस तारे के प्रकाश का विश्लेषण किया गया, जिससे यह पता चला कि इसमें लगभग कोई लोहा आयरन तत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह तारा ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बना था, जब भारी तत्व जैसे आयरन बहुत कम मात्रा में मौजूद थे। इसकी रासायनिक संरचना ने इसे पॉपुलेशन सेकंड स्टार के रूप में वर्गीकृत किया, जिसका मतलब है कि यह तारा दूसरे या शुरुआती पीढ़ी के तारों में से एक है। इसकी दूरी और आयु का निर्धारण तारों के चमक, तापमान और मैच्योरिटी के आधार पर किया गया। इस तारे की खोज में मुख्य योगदान ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का था। स्टेफन केलर और उनकी टीम ने इसका पता लगाया और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। यह तारा ब्रह्मांड के शुरुआती समय का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं ने कैसे विकास किया होगा और ब्रह्मांड के पहले कुछ अरब वर्षों में क्या हुआ होगा। यह तारा साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध के आसमान में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इतनी दूर स्थित तारे को नंगी आंखों से देखना संभव नहीं। इसकी चमक बहुत कम है, जिससे यह सामान्य खगोलीय वस्तुओं की तुलना में दिखाई देना कठिन है। इसका एपरेंट मैग्नीट्यूड टेलीस्कोप के बिना देखने के लिए बहुत कम है। यदि आप उत्तरी गोलार्ध जैसे भारत में है तो इसे देखना और भी कठिन हो जाता है। इसे बड़े और शक्तिशाली टेलीस्कोप जैसे स्काई मैपर टेलीस्कोप का उपयोग करके देखा जा सकता है। आमतौर पर ऐसे तारों को शोधकर्ताओं द्वारा विशेष अध्ययन के लिए ही देखा जाता है। तारों की ये यात्रा हमारे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक हर दिन इन अद्भुत संरचनाओं को समझने के लिए शोध कर रहे हैं और हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।